Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the history of Balochistan. So question number 5 of chapter number 9 is explain the ancient history of Balochistan in brief terms. Its answer is given on page number 91. Balochistan. Historically, the province of Balochistan remained part of Persia, Iran for a very long time. अगर हम बलोचिस्तान प्रोविंस की हिस्ट्री देखें तो ये जो बलोचिस्तान है ये सूबा काफ़ी अरसे तक ईरान का ही पार्ट रहा था. इनफैक्ट द अदर पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी बलोचिस्तान लाइज इन ईरान एंड इज कॉल्ड सिस्तान व बलोचिस्तान. और इसका वो पार्ट जो आता है ईरान में, ठीक है, जो पाकिस्तानी बलोचिस्तान का जो पार्ट आता है बलूचिस्तान ईरान में, वो कहलाता है सिस्तान व बलोचिस्तान. द बलोचीज शेयर मैनी कस्टम एंड folklore with the people of Iran and Persian is commonly spoken here. बलोचीज़ जो थे उन्होंने अपनी बहुत सी रस्म रिवाज और लोक कहानियाँ जो थी वो ईरान के लोगों के साथ शेयर की थी. एंड इसके अलावा जो थी पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो यहाँ पे ज़्यादातर बोली जाती थी. इसके बाद है एंशियंट पीरियड. इट इज़ यूजली थॉट दैट मोस्ट ऑफ द बलोच ट्राइब्स वंस यूज्ड टू लिव इन सीरिया. अच्छा, ज़्यादातर जो बलोच ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है कि ये जो बलोच के कबाइल थे ये आए थे सीरिया से, ठीक है, सीरिया से आए थे अराउंड 2100 BC, ठीक है, 2100 BC में ये सारे सीरिया से मूव करके माइग्रेट करके आए थे. दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड द ईस्ट. ईस्ट की तरफ इन्होंने माइग्रेट किया था. एंड आफ्टर सेटलिंग डाउन इन पर्शिया फॉर मैनी सेंचुरीज, और उसके बाद फिर वो पर्शिया में सेट हो गए थे, वहाँ पे रहने लगे थे, काफ़ी सदियाँ ये वहाँ पे रहे. दे फाइनली अराइव्ड इन बलोचिस्तान अराउंड 100 BC, और फिर फाइनली ये बलोचिस्तान में पहुँचे तकरीबन 100 कबल मसीह, ठीक है, 100 कबल मसीह में यहाँ तक बलोचिस्तान पहुँचे. अच्छा, ये जो मूवमेंट थी ये इनकी ईस्टवर्ड थी, ठीक है. अगर मैप में आप देखो तो सीरिया, उसके ईस्टवर्ड ईरान और फिर बलूचिस्तान. तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका मैप शेयर करूँगी जिसमें आप देखोगे सीरिया और उसके बाद ईरान, और ईरान से बलूचिस्तान ये किस तरीके से ईस्टर्न साइड पे रास्ता बना हुआ है, ठीक है. अच्छा, इसका मैप आप लोग लास्ट में देख लेना. लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द डेजर्ट्स. अच्छा, यहाँ पे ये डिजर्ट्स लिखा हुआ है, ये आप स्पेलिंग इसके ठीक कर लो. यहाँ पे डेजर्ट्स आएगा, डबल एस नहीं है, सिंगल एस है और लास्ट में एस है, ठीक है, DESERTS. लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द डेजर्ट्स एंड बैरन माउंटेन्स ऑफ बलूचिस्तान, सो द ट्राइब्स हैड टू सर्वाइव बाय फॉलोइंग अ रिजिड कोड. अब क्या थी कि ज़िंदगी जो थी वो इस एरिया में बलूचिस्तान में जब फाइनली ये पहुँचे हैं तो वहाँ पे ज़िंदगी जो थी वो बड़ी टफ थी, क्योंकि बलूचिस्तान में डेजर्ट भी थे, बैरन माउंटेन यानी बंजर पहाड़ थे. तो ज़ाहिर है ऐसी जगह पे जिसकी ज़मीन ही इतनी फर्टाइल ना हो तो वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है. बट क्या हुआ कि ट्राइब्स जो थे, वहाँ के कबीले जो थे, उन लोगों ने वहाँ पे उसी सख्त ज़िंदगी के साथ जो उनकी वहाँ हार्डशिप थी उसी के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना शुरू की, उसमें सर्वाइव किया. हेंस ट्रेडिशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. जो रस्म व रिवाज थी वो यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगी थी. एंड द चीफ बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस टू द पीपल. और जो चीफ थे यानी कबीले के जो सरदार होते थे वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो गए थे कि उन्होंने वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन देनी है और गाइडेंस देनी है, ठीक है. तो कबीले के सरदारों के जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल होना शुरू हो गए. विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ एवर पावर ऑफ द चीफ्स बिकेम ट्रमेंडस एंड द पीपल वर हेल्पलेस बिफोर देम. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि यही कबीले के सरदार जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो गए कि वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो उनके आगे बेबस हो चुके थे. द प्रोविंस केम टू बी कॉल्ड बलूचिस्तान इन द 15th century AD, और 15वीं सदी के बाद इस प्रोविंस को बलूचिस्तान कहा जाने लगा. एंड द मोस्ट पावरफुल डेंसिटी ऑफ द टाइम वॉज द खानाते ऑफ कलात फाउंडेड इन 1686. 1686 की जो यहाँ पे उनका डेंसिटी आती है खानात ऑफ कलात में की सबसे पावरफुल डेंसिटी थी, ठीक है. हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो जिक्र आता है वो खान ऑफ कलात का आता है. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊँ कि बलूचिस्तान में अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड है, यानी यही कबाइलों के जो सरदार, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो गए थे,
तो स्टिल आज भी ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे जहाँ पे जो है कबायली इलाके जो हैं उनके जो सरदार हैं ज़्यादा वो उन्हीं को ही मानते हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं। आते वो पाकिस्तान के अंडर में हैं, पाकिस्तान के अंडर आते हैं, लेकिन जो इनके चीफ ऑफ द ट्राइब हैं वो ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमने आज बलूचिस्तान की हिस्ट्री देखी है। इसके आंसर में आपने हेडिंग देनी है इधर बलूचिस्तान। हिस्टोरिकली द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान रिमेन पार्ट ऑफ पर्शिया से लेकर, या आप स्पोकन हेयर तक कंप्लीट। फिर इसका सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट होगा एंशियंट पीरियड। इट इज़ यूजली थॉट दैट मोस्ट ऑफ द बलोच से ट्राइब से लेकर 1686 AD तक। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।